हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे उड़ान शिक्षण संस्थान पे। तो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है, परमीय संख्याओं के बारे में। और हम लोगों ने देखा था और उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया था और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले अगला टॉपिक जिसका नाम है हर परमीकरण पढ़ेंगे या फिर रेशनलाइज फ्रॉम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इस कंसेप्ट को एक बार सीख जाते हो, अच्छे से देख लेते हो, तो कोई भी सवाल अगर आपको दे देगा एग्जाम में कि हर परमीकरण करिए, तो आप इजी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे हर परमीकरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है, आप बस केवल देखते चलना है कि क्या क्या इस पे हम लोग करते विचार, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके 100% आते ही आते हैं और इसका कंसेप्ट बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं सबसे पहले। अब देखिए, रेशनलाइज जो होता है इसको कहते क्यों है, ठीक है। तो रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो परमेय संख्या है, सॉरी, अपरमेय संख्या जो है, जो नीचे हम लोग पढ़े थे कि जो संख्या रूट पे होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो इसीलिए उस अपरमेय संख्या को परमेय बनाने के लिए ही हम लोग रेशनलाइज का काम करते हैं और ये चीजें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे सवाल देगा कि 1/√2 का रेशनलाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चीज पढ़े थे कि जो √2 है वो हमेशा परमेय संख्या होती है, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसको एग्जैक्ट मान लाने के लिए जो चीज दिया है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एग्जैक्ट मान आ जाए, ठीक है। तो इस स्थिति में कुछ नहीं करना, √2 नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, √2 ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और √2 का हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के 2 हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। आगे सवाल देखिए। अब अगला का सवाल आपको ऐसा पूछता है कि 1/2/√3, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज नीचे में क्या है कि 2 + √3 दिया गया है, ठीक है। और अब हमको रेशनलाइज करना है, यहाँ तो केवल एक ही था इसलिए हम लोग फटाक से कर दिए, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका कंसेप्ट देख लीजिए, ठीक है। इसको लंबा कर दिएगा, ठीक। अब देखो नीचे में जो संख्या दिया है इस पे केवल साइन को चेंज करना है और इसको हम बना लेंगे, ठीक है। इसे लिखा है कि 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस तो खाली माइनस कर देंगे और यहाँ भी सेम इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे देखिए। अब देखो इससे जब गुना हम लोग करेंगे, आपको पता है कि एक से गुना करके कोई भी चेंज नहीं होता, वही होगा, ठीक। अब देखिए नीचे में क्या होगा। अब देखो पिछले क्लास में फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो देखो कि a + b × a - b, तो फॉर्मूला इसका क्या होता था, a² - b² होता था, बिल्कुल होता था। अब आप क्या करो, पहला वाला का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ऊपर का जैसे वैसे ही लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 कट करके क्या होगा, 3 होगा। ऐसे पढ़े थे कि जब रूट और स्क्वायर रहता है दोनों कट के केवल संख्या बच जाती है, ठीक है। तो 2 - √3 और नीचे में क्या बचा, 1, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि √3 - 1 इसका उत्तर है, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट मान था, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब इसके पास आपके पास कोई भी सवाल पहुंच जाए, अगर आपको समय आया होगा अच्छे से, तो आप कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा तो आप बहुत ही जल्द फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एकदम और सवाल लेते हैं। तो अगर आपको इस सवाल समझ आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना ना भूलें, ताकि हम इस तरह के रेगुलर वीडियो आप सभी के लिए लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। चलिए एक सवाल आपके पास है, 5√3 - ठीक है। तो ये आपके पास एक सवाल है, इसको आप फटाफट करके देखिए, ट्राई करिए कि होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे का गुना करेंगे, √3 √5। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस से गुना करना होगा, ठीक है। सब क्या करेंगे हम लोग, इस पे साइन को चेंज करेंगे, केवल इस पे साइन को ही चेंज करना था, ठीक है। आगे देखिए। अब आप क्या करो, ये देखो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना नहीं करना, केवल 5 को लिख दीजिए
और जो इसके अंदर है उसको बस लिख दीजिए। ठीक है, आया आया। आगे देखिए, यहाँ पे सेल्फ कंसेप्ट का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि पहली वाली का स्क्वायर माइनस करेंगे दूसरी वाली का स्क्वायर, तो लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया बात। अब देखिए ऊपर वाला को कुछ मत करना है, ऊपर वाला को ऐसे लिख देते हैं। फिर नीचे देखिए 3 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। आपको पता है √3 5 और यहाँ पे क्या बचेगा √2 माइनस में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं आसान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बुक में जितने सारे प्रश्न दिए होंगे आप एक बार उसको ट्राई करिएगा। नहीं बनता है तो फिर उसके लिए हम अगले क्लास में वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे वीडियो आगे लेकर के आते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।